पीएम मोदी ने भी कहा है कि ज़मीन जो है उनको उनकी खिसका दी जाएगी आतंकियों की। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? इतना घिनौना काम जिसकी जितना निंदा की जाए उतनी थोड़ी। 40 करोड़ जनता का दर्द को मोदी जी समझते हैं और आज बिहार में जो मोदी जी गए हैं उन्होंने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनको जमीन क्या, उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ एक शख्स जो है केक लेता हुआ जाता है, जिसको मीडिया कर्मी घेरे में ले लेते हैं, पूछते हैं कि आप ये केक किसके लिए लेके जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू बिजलवान। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। हरियाणा का एक पहलगाम गया था परिवार, उसमें से जो है उनके 6 दिन हुए थे अभी शादी को। और बात की जाए तो देश भर के कई इलाकों से पर्यटक घूमने आए थे। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद सबके दिल में दर्द भी है, आक्रोश भी है, और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि ज़मीन जो है उनको उनकी खिसका दी जाएगी आतंकियों की। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, हमारा करनाल का रहने वाला लेफ्टिनेंट नरवाल, अभी 16 तारीख को ही शादी हुई थी, 19 को रिसेप्शन थी और रिसेप्शन ख़त्म करके मेरा ख्याल 20 को उसकी मूवमेंट हुई और 22 को ही हादसा हुआ। मतलब आप देखिए, इतना घिनौना काम जिसकी जितना निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस जो है कर्तव्य की इसकी भर्त्सना करता है कि ऐसा काम जो है पाकिस्तान के ज़रिए से ये हुआ है, सारा सबको पता है। और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कदम बढ़ाते हुए पहले तो 5, हमने कल देखा होगा आपने, 5 ऐसे कार्यक्रम जो है, ऐसे सिस्टम जारी किया है कि 1960 का सिंधु नदी का जो समझौता था उस पर रोक लगा दी है, अटारी बॉर्डर पर रोक लगा दी है, चेक पोस्ट पर रोक लगा दी है। उसके साथ साथ जो हाई कमीशन है, पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया, उस पर जो है उसको वापस भेजने की प्रोसेस शुरू कर दी है। और इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान, उसको वापस बुला लिया है। ये सारे के सारा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दर्द पूरे देश के अंदर 140 करोड़ जनता के दिल में जो दर्द है, मोदी जी ने उसको पढ़ा है। और मोदी जी जानते हैं 140 करोड़ जनता का दर्द को मोदी जी समझते हैं। और आज बिहार में जो मोदी जी गए हैं उन्होंने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनको जमीन क्या, उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कितनी बड़ी बात मोदी जी ने कही। मोदी जी के दिल में दर्द है, उनको पता है 140 करोड़ देशवासी क्या चाहते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ जिम्मेवारी के साथ कि किसी भी जो भी घटना में शामिल है उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। उसको खोद करके कहीं से लेकर के आना पड़े, भारत उनको लेकर के उनकी सजा देगा। पहले भी आपने देखा होगा कि ये भारत मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो घर में घुस कर के मारने वाली ताकत जो रखता है, और अब भी बख्शा नहीं जाएगा इनको। सर्जिकल स्ट्राइक 2019 के जो 14 फरवरी जो कितनी सी, जिसको लेके आप बातचीत कर रहे हैं, अब जो स्ट्राइक होगी किस तरह की स्ट्राइक की? क्योंकि पूरा देश चाह रहा है कि कोई ऐसी सख्ती होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को लगे कि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो ऐसा कुछ करने की। ऐसा है, ये सरकार को सोचना है वो किस तरह का एक्शन लेगी। आपने समझे, एक्शन डिफरेंट अलग अलग तरीके का एक्शन होता है। ये जो 5 स्टेप उठाए ये भी एक एक्शन है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये भी एक एक्शन है, ये प्रोसेस है। वो देखना है सरकार को किस तरह का एक्शन लेती है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खुद कहा है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो खुद कहा मोदी जी ने, आप समझ सकते हो किस तरह का एक्शन केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल और दिमाग में है। सेंट्रल मिनिस्टर आ रखे हैं कृष्ण पाल गुर्जर। आज जो यहाँ पे गतिविधि हुई है उसमें क्या कुछ किया गया है?
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में आज कृष्णपाल गुर्जर जी राज्य मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी की और पूरे देश की सोच है कि देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आज देश विकसित भारत 2047 का भारत, विकसित भारत उसकी तरफ बढ़ रहा है तेजी से। उसमें सहकारिता का जो योगदान है उस पर चर्चाएं हुई और सबसे बड़ा काम मेरी समिति मेरा पटल, इसका जो है आज लॉन्चिंग हुई है इस पोर्टल की। और लॉन्च इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां किसानों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एफपीओज़ को, सभी को इसकी, और मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और अब तो मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के साथ साथ मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ भी शुरू हो गई हैं। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर के ग्रुप ने मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ बनाई हैं, उसके माध्यम से वो काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब को, हरियाणा को भी वो जोड़ने जा रहे हैं, यूपी को, ऐसे जोड़ करके। तो हम सब का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और सारे पैक्सेस, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पैक्सेस, जितना भी सहकारिता विभाग है या सहकारिता से जुड़े हुए जितने भी जो काम कर रहे हैं, उस सारे को सारा का सबका डिजिटलाइजेशन हो, कंप्यूटराइजेशन हो, इस बारे में भी आज विशेष तौर पर ये बातें रखी गई। सर लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही है, पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ एक शख्स जो है केक लेता हुआ जाता है, जिसको मीडिया कर्मी घेरे में ले लेते हैं, पूछते हैं कि आप ये केक किसके लिए लेके जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, तरह तरह के लोग हैं। आपने देखा पाकिस्तान की जो सोच है वो उसको लेकर के जा रहा था, मैं कहूँगा उसको लेकर के जा रहा था। पूरे देश के अंदर एक मातम का, एक शौक का माहौल है पूरे देश में। लोगों के घरों में खाने तक नहीं बने, लोगों के आंखों में आंसू हैं। आपने देखा होगा, कल नरवाल की, लेफ्टिनेंट नरवाल की अंत्येष्टि हुई, आपने देखी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हाजिर हुए, कितना हुजूम उमड़ करके पड़ा है, कितने गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे हैं। सभी को एक चिंता, और चिंता के साथ साथ सभी को एक विशेष लगाव के इस परिवार के साथ, सभी के हमदर्दी उस परिवार के साथ है कि भाई ये बिल्कुल गलत हुआ है, और सभी ने इसकी निंदा की है। तो ये वो अपनी सोच के साथ वो गया होगा उसमें। आपको लगता है कि क्योंकि वो नेवी में था, लेफ्टिनेंट था, अगर वो ऑन ड्यूटी होता तो शायद उसको शहीद का दर्जा मिल जाता? हरियाणा सरकार उसके लिए कुछ करने वाली है? देखिए, हरियाणा सरकार तो हमेशा कुछ करती है। केंद्र सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं और मुझे उम्मीद है कि भाई देखते हैं इसमें हरियाणा सरकार के पास, जो हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा करते हैं, और लेट्स होप। तो जो परिवार को है लेकर कोई ना कोई हरियाणा सरकार जो है मदद दे सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या जो है संदेश दिया जाता है लोगों को, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू बिजलवान, दैनिक सवेरा टीवी।